हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की राज्य में वास्तविक कार्यपालिका को प्रधान कौन होता है। वास्तविक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी है जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की। मौजूदा शासन संचालन का प्रमुख कर्ता वही होता है। मंत्रिपरिषद का मुख्य होने के नाते सारा सत्ता उसी में अंतर्निहित होती है। फिर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 164 मंत्री के बारे में अन्य उपबंध 164 एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। संविधान का अनुच्छेद 164 एक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है तो नियुक्त होता है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। फिर है विकल्प का हमको चयन करना है ना। तो है सारे ही सही है इसके। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मंत्री राज्यपाल के पद धारण करेंगे। फिर राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो 100 वो है दिए गए चार विकल्प गलत है, सही है 162। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री के पद पर एवं मंत्री को पद एवं गोपनीयता किसमें दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 164 किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल उसे पद की गोपनीयता और शपथ दिलवाएगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, इस विधि में संवैधानिक प्रधान 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। अनुच्छेद 164 किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानसभा के द्वारा। अनुच्छेद 164 5 मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं। जब तक ऐसा न हो तब तक ऐसे होंगे जो द्वितीय अनुसूची में निर्देशित है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित होता है। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य वह राज्य पाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों तथा विधि निर्माण समय मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करे। यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो उसे मुख्य मंत्री को देना होगा। यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श से बिना ही कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार करने के लिए उसे निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा। फिर है विचार करना है, फिर रिपोर्ट बताना है। तो सारे ही है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी निश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विद्यालय विशेषक पर स्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विशेष को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद का सम्मत करवाता है। संविधान के संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध 164 द्वारा जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के निबंधित किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य विधान राजस्थान मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री के कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30-29+1 तथा न्यूनतम 12 1+1 होती है। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सही विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य है? 15%।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से ऑप्शन में यह लिखित है किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सर्वोपरि की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। F64 है। गलत कथन है। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं हुई। फिर राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 11+1 मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री से अधिक सदस्य गण हो सकते हैं कि राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है 12। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है 4 बार लगाया गया है। राजस्थान में राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया 14 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगाया गया। दूसरी बार श्री हरिदेव जोशी 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। तीसरी बार धुरो सिंह शेखावत 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। और चौथी बार भैरव सिंह शेखावत 12 दिसंबर 1992 से 4 अप्रैल 1993 तक। समय ज्ञात है कि प्रथम चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति या स्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन लगा था, जबकि अन्य 3 बार विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण। फिर 5 दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन के ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1977 में। मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपना मंत्रिपरिषद की बर्खास्त की देखी? जगत सिंह। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? शिवचरण मखतूम नहीं थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे, भैरव सिंह शेखावत थे। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? भैरव सिंह शेखावत। विधानसभा चुनाव में ऐसे बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल 2 साल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 52 से 52 तक। राजस्थान में के मुख्यमंत्रियों में निम्न में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के उप मंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। फिर 15 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार भजन लाल शर्मा मंत्रिमंडल में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने 6वें उप मंत्री के रूप में शपथ ली थी। पूर्व में 4 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस और एक भाजपा की सरकार में बन चुके हैं। कांग्रेस में 1952 में टीकाराम पालीवाल जयराणावास मंत्रिमंडल। अब 1998 से 2003 तक चली अशोक गहलोत सरकार में बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल 2018 में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। भाजपा में भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में 1993 से 1998 में हरिशंकर बांगड़ा उप मुख्यमंत्री बने गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्री मंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाला कौन था? टीकाराम पालीवाल। फिर कथनों को देखना सहमत करना। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी है। हरिशंकर बागड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री ही रहे हैं। फिर है दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, तो वो है प्रेमचंद बेरवा। कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही है? कमला बेनीवाल। फिर कौन सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। सचिन पायलट नहीं रहा, जबकि भजनलाल शर्मा, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत ये सब रहे हैं। कौन कभी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? वो है दिया कुमारी। फिर राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन झालावाड़ विधानसभा सीट से चुनी गई श्रीमती वसुंधरा राजे जन्मदिन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 12 दिसंबर 2008 तक बनी तथा मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा
कार्यकाल 13 मार्च 2013 से 16 मार्च 2018 तक रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था वह है वसुंधरा राजे। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। तो वो 2003 से 8 तक। राजस्थान में विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री की है? तो वो है 3। फिर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम व्यवस्थित कीजिए। तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया, फिर है भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी। राष्ट्र में तीसरी बार 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003, 8 दिसंबर 2003। फिर है 13 मार्च 2008, 13 मार्च 2008 से 13 दिसंबर 2013, 17 फरवरी 2018 से 17 फरवरी 18 से 4D23 तक मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जोशी कांग्रेस की तरफ से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ही रहे हैं। तो वही भैरव सिंह शेखावत 1 बार जनता पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। सुखाड़िया 17 साल 1954 से 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए। 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा था? हरिलाल देवपुरा। मुख्यमंत्री के रूप में श्री हरिलाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 का कार्यकाल सबसे कम अवधि 16 दिन तक का रहा। कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? हीरालाल देवपुरा। राजस्थान का मुख्यमंत्री एक से अधिक बार नहीं रहा। शिवचरण माथुर और जोशी, सिंह शेखावत ये सब थे। राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे थे? तो वो है जयनारायण वास और भैरव सिंह शेखावत। बरकुल्ला खान मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण वास तथा टीकाराम पालीवाल के कार्यकारी तथा मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण वास, टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल में मंत्री थे। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकुल्ला खान। श्री बरकुल्ला खान 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है 3 मार्च 1952 को। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952। प्रथम विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण वास के चुनाव हार जाने के कारण श्री पालीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी। पालीवाल मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1952 को तय कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सही क्रम है तो श्रीचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। फिर मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 से 8 जुलाई 1973 तक। बरकुल्ला खान 9 जुलाई 1973 से 9 जुलाई 1932 से 11 अक्टूबर 1973 तक। फिर हरिदेव जोशी 11 अक्टूबर 1973 से 19 अप्रैल 1977 तक। 29 अप्रैल 1977 तक। भैरव सिंह शेखावत 22 जून 77 से 16 फरवरी 1980 तक। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक। श्रीचरण माथुर 14
जुलाई 1981 से 13-23 फरवरी 1985 को इस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात प्रफुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया व्यवस्थित करना है तो सबसे पहला आएगा जय हरिलाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण दास, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और सुंदरा राज्य। शास्त्री, जय नारायण दास, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और सुंदरा राज्य। राजस्थान में निम्नलिखित में मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो वो है हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल और प्रफुल्ला खान। टीकाराम पालीवाल 1962 में इंदौर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए थे। अशोक गहलोत 1980, 84, 91, 96, 98 तथा वसुंधरा राज्य 89, 91, 96, 98 लोकसभा सदस्य रही है। फिर है निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल पहाड़िया नहीं थे विधानसभा सदस्य 1980। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। इस समय पहाड़िया विधानसभा के सदस्य न होकर बरनपुर के बयाना क्षेत्र ऐसे लोकसभा के सदस्य एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत थे। बाद में 23 नवंबर 1980 को भरतपुर जिले के वेरसू क्षेत्र से उपचुनाव में वे विधायक चुने गए। उल्लेखनीय है कि छायावाद की ख्यातनाम लेखिका महादेवी होरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मात्र 13 महीने में पहाड़िया को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री जिन्होंने एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र दिया था? जगन्नाथ पहाड़िया। कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? गोकुल लाल असावा। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा बनाए गए थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर 14 जुलाई 1921 को कांग्रेसी विधायक दल की बैठक में श्री शिवचरण माथुर सर्वसम्मति से नए नेता चुने गए और मुख्यमंत्री की शपथ ली। यह मंत्रिमंडल 1985 के चुनाव तक कार्य करता रहा, लेकिन डीग गोलीकांड के कारण 23 फरवरी 1985 को राज्यपाल ओम प्रकाश मेहरा को त्यागपत्र दे दिया। इस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985। मुख्यमंत्री राज्यपाल में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? हरिदेव जोशी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया, हुकुम सिंह, जगन्नाथ रघुकुल तिलक, हीरालाल देवपुरा, ओपी मेहरा। राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद 1962-67 के समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 1962-67 थे। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है तथा संसदीय सचिव नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निश्चित करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी, किस समय किसी विषय पर विचार किया जाएगा। कौन राजस्थान में राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद थी? शारदा भार्गव। राजस्थान से अब तक 8 महिलाएं राज्यसभा आ पहुंची, जिसमें पहली महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव, महिला ने सर्वाधिक 3 बार 52, 56, 63। प्रथम ठाकुर प्रभा ठाकुर डोबा 2002 और 8 में राज्यसभा पहुंची। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे अशोक गहलोत। 2012-13 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि 2021-22 में प्रथम पेपरलेस बजट, 2022-23 में प्रथम कृषि बजट भी अशोक गहलोत ने ही पेश किया था। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? 22-23। राजस्थान में किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता इंद्रनाथ मोदी 10 अक्टूबर 52 में किया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर बाद में है कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे?
पद नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, देश के प्रमुख, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें पर्यटन मंत्री, उपाध्यक्ष, आयुक्त एवं निदेशक, पर्यटन विभाग सचिव, सदस्य सचिव होंगे। फिर है मुख्यमंत्री करना है, राज्यपाल है भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खां, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर सपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदनलाल खुराना। राज्य के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। मोहनलाल सुखाड़िया, श्रीचरण माथुर, जगन्नाथ काड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री वह राज्य है जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो वह हरिदेव जोशी, सुखाड़िया जो है आंध्र प्रदेश के थे, श्रीचरण माथुर आसाम के थे, जगन्नाथ काड़िया बिहार के थे, हरिदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? भैरव सिंह शेखावत। श्री भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल प्रथम बार 22 जून 1977 से 15 फरवरी 80 तक, द्वितीय 4 मार्च 90 से 12 दिसंबर 92 तक, फिर तृतीय है 4 दिसंबर 93 से 1 दिसंबर 98 तक। दो बार प्रथम 15 जुलाई 1980 से 30 दिसंबर 1989 तक, द्वितीय 8 जनवरी 1999 से 18 अगस्त 2002 तक विपक्ष के नेता रहे। 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक भैरव सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के अध्ययन सभापति रहे। असम राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 8 दिसंबर 2003 से 13 फरवरी 2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? 6। राजस्थान के वर्तमान 1 दिसंबर 2024 के लिए मुख्यमंत्री कौन है? जवाहरलाल शर्मा। फिर संघ ने विधानसभा से निर्वाचित जवाहरलाल शर्मा षटक्रम के अनुसार राजस्थान का 26वें तथा व्यक्तिक्रम के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली। याद रहे कि हीरालाल शास्त्री एवं CM वेंकटाचार्य राजस्थान के प्रथम और द्वितीय मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री जवाहरलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? सांगानेर। कौन राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या किसी विनिर्देशित शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन में उस विभाग या स्थिति उसकी विनिर्देशित शाखाओं में से का संबंधित कार्य उससे संबंधित मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। मुख्यमंत्री। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। श्री एस वेंकटाचार्य 6 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक, केंद्र सरकार द्वारा। श्री जयराम 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक। श्री टीकाराम पालीवाल 52 से 52 तक, 3 मार्च से लेके 31 अक्टूबर तक प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री।
फिर जय नारायण दास 52 से 54 तक 2 साल तक रहे थे ये। कब लिए थे इन्होंने? 11 नवंबर 52 से 54 तक रहे थे। 11 नवंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। 12 नवंबर तक ये रहे। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक। एकमात्र मंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा के में सदस्यों को नियोक्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित खबरों पर विचार कीजिए। तो यदि ऐसा होता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रसित हो गया है या नहीं हुआ, विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय का अंतिम दिन होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। प्रश्न 2 दोनों ही सही। यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसकी विनिश्चयता अंतिम होगी। ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्न में से किस विभागीय कार्यकाल से आधिकारिक रूप से संबंधित है?